बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ब्राह्मण और साथ ही साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा पर जो बयान दिया था, उसके बाद बिहार की राजनीति कल से पूरी तरह से गर्मा गई है। लगातार उनके बयान को लेकर तमाम विपक्षी दल के लोगों के साथ साथ तमाम राजनेता इसको लेकर दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और मांझी को नसीहत भी दी है, जिसकी खबर भी कल प्रमुखता के साथ हमने आपको दिखाई थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मिथिलेश तिवारी ने भी जीतन राम मांझी के इस बयान को लेकर पूरी तरह से घोर निंदा किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मांझी एक सीनियर लीडर हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जाति और धर्म को लोग और इसी तरह के लोग जो हैं वो बांटते हैं। उन्होंने इसकी परिभाषा भी पूर्ण रूप से बताई है। उन्होंने कहा कि जब शादी ब्याह का मौसम होता है तब नीचे तबके के लोग ही इसमें पूरी तरह से भागीदारी करते हैं। जी हाँ, क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता मिथिलेश तिवारी, ये हम आपको सबसे पहले सुनवा देते हैं। आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी द्वारा ब्राह्मण समाज पर अमर्यादित टिप्पणी ने पूरे बिहार ही नहीं देश भर के ब्राह्मण समाज के लोगों को मर्माहत किया है। जिस प्रकार के शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये सभ्य समाज के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। जीतन राम मांझी जी को क्या मालूम कि ब्राह्मण समाज ने पूरे सभ्यता और संस्कृति को बचाते हुए पूरे समाज को, छोटे को, बड़े को, अगड़े को, पिछड़े को, सबको एक सूत्र में बांधा है। जब शादी होती है तो जो डाला मंगाया जाता है वो डोम भाई ले आता है। जब मटकोर होता है तो मानर की पूजाई जो होती है वो चमैन माता करती है। जब हम लोगों को फूल मंगाना होता है पूजा में तो उसके लिए माली की जरूरत पड़ती है। जब पूजा पाठ के लिए चूल्हा पुजाई होता है, चाहे वो मिठाई बनाना होता है तो हलवाई को बुलाया जाता है। जब कोई लकड़ी के सामान की जरूरत पड़ती है तो लोहार भाई की जरूरत पड़ती है। जब कोई छोटा मोटा द्रव्य की जरूरत पड़ती है तो सोनार भाई को बुलाया जाता है। फल की जरूरत होती है तो कुशवाहा भाई को बुलाया जाता है। जब पान की और कसैली की जरूरत पड़ती है तो पनहेरी को, अपने चौरसिया भाई को याद किया जाता है। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, गाय का मूत्र की जरूरत पड़ती है पूजा में तो यादव समाज की उसमें सहभागिता होती है। पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने का काम ब्राह्मण समाज करता है और इस समाज को गाली देना, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप कीजिए और जीतन राम मांझी जी तुरंत इस मामले में माफी मांगे, सार्वजनिक माफी मांगे। ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि इस मामले में किसी प्रकार की माफीनामा उनकी नहीं आई तो इस मामले को छोड़ा नहीं जाएगा और इस मामले से बड़ा नुकसान हो सकता है। सरकार में बैठे वैसे मंत्री जो इस समाज से आते हैं या वैसे नेता जो इस समाज का वोट लेकर के आज सरकार में शामिल हैं, वो भी अपनी स्थिति इस पर स्पष्ट करें। ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आपने सुना कि मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि मांझी के इस बयान को लेकर हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। उन्होंने उदाहरण सहित तमाम बातों को भी अपने सामने रखा और कहा कि मांझी जैसे लोगों को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। अब जिस तरह से मांझी, जो कि कोई नई बात नहीं है कि मांझी कुछ भी बयान कभी भी दे सकते हैं, लेकिन किसी जाति के ऊपर इस तरह का बयान देना जीतन राम मांझी को कहीं से भी शोभा नहीं देता है। भले मांझी इस बयान के बाद पलट गए हों, मांझी ने कहा कि हमने अपनी जाति के बारे में कहा था, हमने ना तो किसी पंडित को कहा और ना ही ब्राह्मण जाति को कहा है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है जब जीतन राम मांझी किसी बयान को देने के बाद मीडिया में उसका हो हल्ला होने के बाद पलट जाते हैं। कई दफे ऐसे पहली बार हो चुका है जब मांझी अपने इसी ऊल और जलूल बयान को लेकर सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। लेकिन एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के नाते जीतन राम मांझी जैसे लोगों को इस तरह के बयान देने से पूरी तरह से बचना चाहिए। तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना,
पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।